अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब खैरियत से हो, अच्छे से हो। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई। ये फ़िज़िक्स के दूसरे चैप्टर यानी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पहला टॉपिक है। ह्यूमन आई जो होती है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है ये ह्यूमन बॉडी का, यानी कि बहुत ही हिसास ये एक पार्ट है बॉडी का, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं बट लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट का होना चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन आई की जो शेप है वो स्फेरिकल है। जैसे एक क्रिकेट बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, वो स्फेरिकल होती है शेप में, वैसे ही आई जो है ह्यूमन आई, इसकी भी शेप स्फेरिकल है, एक स्फेयर के जैसी होती है। बट जो इसका फ्रंट पार्ट है, आगे का हिस्सा है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी कि उसमें स्लाइट सा बलिज है। यही स्फेरिकल बॉल जो है इसको आई बॉल बोलते हैं। तो ह्यूमन आई बॉल जो है उसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ह्यूमन आई की। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्लेरोटिक लेयर। ये स्क्लेरोटिक लेयर क्या होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है आँख की, जो बनी होती है वाइट फाइबरस टिश्यू से। ये स्क्लेरोटिक लेयर जो है ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है किससे? एक्सटर्नल इंजरीज से, यानी कि बाहर से अगर कोई ज़ख्म लगे उससे प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। इस लेयर को बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। ये बनी होती है वाइट फाइबरस टिश्यू से। तो दूसरा है कोराइड। कोराइड क्या होता है? ये डार्क पिगमेंटेड लेयर होती है। ये स्क्लेरोटिक लेयर की बाद होती है, इसके पीछे होती है आई में। तो ये लेयर जो है, जो कोराइड जिसको बोलते हैं, ये डार्क पिगमेंटेड लेयर होती है। ये कहाँ होती है? जस्ट आफ्टर स्क्लेरोटिक लेयर जो आई की है। तो ये लेयर प्रिवेंट करती है, बचाती है किससे? आँख को इंटरनल रिफ्लेक्शन से। इसके बाद कॉर्निया है। कॉर्निया जो है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक लेयर भी बोल सकते हैं। ये अलाउ करती है लाइट को, जो ऑब्जेक्ट से आती है उनको अलाउ करती है रेज ऑफ लाइट को आँख में एंटर होने के लिए। ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो इसी कॉर्निया पे हो जाता है। इसके बाद आइरिस। आइरिस होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, या उसको हम डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम भी बोल सकते हैं। तो आइरिस में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आँख को रंग मिलता है। जैसे कि अगर हम इंडियंस की बात करें, इनके ज़्यादातर जो आइरिस होते हैं जनरली ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। तो आइरिस का जो सेंटर है उसमें एक होल होता है, छेद होता है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। जो आपको आइरिस में डॉट जैसा दिखाई देता है, असल में वो डॉट नहीं, वो एक होल होता है, छेद होता है। तो ये जो आइरिस है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आँख में जानी चाहिए। कैसे ये कंट्रोल कर रहा है? ये एडजस्ट करता है प्यूपिल की साइज़ को। अगर डिम लाइट होगी तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है। ये कौन करता है इसको, प्यूपिल को एक्सपैंड? ये ही आइरिस करता है। और ज़्यादा लाइट आँख में जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो ये हो गया डिम लाइट में। अब अगर ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल जो है इसका साइज स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राइट लाइट में अगर ज़्यादा लाइट एक साथ आँख के अंदर चली जाए तो आँख को नुकसान पहुंच सकता है। जब ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो ये आइरिस इसको श्रिंक करता है, ताकि उतनी ही लाइट आँख के अंदर चली जाए जितनी आँख को देखने के लिए ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है जो आइरिस है वो प्यूपिल का साइज़ एडजस्ट करता है। और प्यूपिल क्या है? ये ओपनिंग है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये एक छेद होता है जहाँ से लाइट अंदर जाती है आँख के अंदर। इसके बाद है आईलेनस। आईलेनस होता है बिल्कुल आइरिस के पीछे। इसका दूसरा नाम है डबल कन्वेक्स लेंस। ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि लाइट को अलाउ करता है अपने बीच से पास होने के लिए। ये फ्लेक्सिबल भी होता है, तो जेली लाइक मटेरियल का बना होता है ये आईलाइनर्स।
तो अब बात है ये पोजीशन में कैसे रहता है, यानी इसको कौन सी चीज़ होल्ड करके रखती है आई में। तो सिलेरी मसल्स जो होती हैं वही इस आई लेंस को होल्ड करती हैं। और आई लेंस जो होता है ये फोकस करता है ऑब्जेक्ट की इमेज को किस पे, रेटिना पे, जो आई का रेटिना होता है। रेटिना आगे पढ़ेंगे, सिलेरी मसल्स अब पढ़ेंगे हम क्या होती हैं। सिलेरी जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं जो आई लेंस को होल्ड करती हैं इसकी अपनी ख़ास जगह पे, यानी कि प्रॉपर प्लेस पे इसको होल्ड करके रखती हैं। फोकल लेंथ जो आई लेंस की होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है एक गिलास लेंस की तरह, बट इसको क्या किया जाता है, ये चेंज किया जा सकता है। सिलेरी मसल्स की मदद से हम आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस के मुताबिक। हाँ, दूर की चीज़ हो या नज़दीक, ज़्यादा डिस्टेंस हो या कम डिस्टेंस, उसी के हिसाब से, यानी कि आँख के आगे कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, चाहे नज़दीक है चाहे दूर है, उसी हिसाब से ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं ये सिलेरी मसल्स। किसकी फोकल लेंथ को, आई लेंस की, जिसको डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये सिलेरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करती है, श्रिंक करती है इस लेंस को, तो लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो आई लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट कर सकती है आँख, किसकी वजह से, सिलेरी मसल्स की वजह से, ताकि वो दूर और नज़दीक की चीज़ देख सके। और सिलेरी मसल्स ही होल्ड करके रखती है आई लेंस को, यानी कि इन्हीं में ये फिक्स अब है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व असल में क्या होती है, ये नर्व फाइबर्स होते हैं जो रॉड और कोन सेल्स को जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं ब्रेन के साथ। जो सारे ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं यही ऑप्टिक नर्व को बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व का काम है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाता है। अब है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। हाँ, हमारी जो आँख है इसको आई लेंस डिवाइड करता है दो हिस्सों में, यानी कि दो चैम्बर्स में। हाँ, जो जगह रहती है कॉर्निया और आई लेंस के दरमियान आई में, वो भरी रहती है एक किस्म के फ्लूइड से जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये वाटरी फ्लूइड होता है या क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। ये आँख को नम रखता है, यानी कि मॉइस्ट रखता है। हाँ, जो आई लेंस और रेटिना के दरमियान जो खाली स्पेस रहती है आई में, वो भी एक किस्म के फ्लूइड से भरी रहती है। वो जेली लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। फिर है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये रेटिना का एक हिस्सा होता है जहाँ पे ना रॉड शेप्ड सेल्स ना कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। हाँ, यहाँ पे इमेज जो बनती है वो विजिबल नहीं होती है, इसलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसके बाद है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट ये भी एक पॉइंट होता है रेटिना पे, यहाँ पे कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो येलो स्पॉट है ये बिल्कुल प्यूपिल के पीछे होता है रेटिना पे। हाँ, अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं या गौर से देखते हैं तो जो शार्प इमेज बनती है वो इसी येलो स्पॉट पे बनती है।